शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, होली बीत चुकी है और आज से शाइन परिवार और शाइन परिवार से जुड़ा हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट, उसका अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड में काम का दिन है। और मैं आशा करता हूं कि छुट्टियों के बाद कंपनी ने जो लक्ष्य ले रखा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सहयोग मुझे अपने कस्टमर से, अपने एसोसिएट से मिल रहा था, वो पहले से गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इस मंथ में या इसी 15 दिनों के अंदर काफी अच्छे नए आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे और कई अच्छी खबरें भी आएंगी। अच्छी खबरों में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यही है कि जो कंपनी ने वादा किया है अपने उन सभी कस्टमर से जिन्होंने पेपर जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, कंपनी अपने दी गई समय सीमा के अंदर बड़े आराम से उन सबकी लायबिलिटी खत्म करेगी। लेकिन आज का मेरा संदेश मेरे शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए है, क्योंकि कल 17 तारीख से कंपनी अपने रीस्टार्ट के एक ऐसे कदम को उठाने जा रही है जिसे मैं ये कह सकता हूं कि शाइन के रीस्टार्ट का ये पहला कदम भी मान सकते हैं या माइलस्टोन मान सकते हैं। कंपनी हिंदुस्तान के एक ऐसे छोटे से शहर में एक शानदार खूबसूरत टाउनशिप, फुल प्लान टाउनशिप, जिसे बाकायदा पूरी तरीके से लीगल पेपरों से मजबूती के साथ में और सारे अप्रूवल्स के साथ में, हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण करके, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाले वो सारे संसाधनों के साथ में कंपनी इसको लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्चिंग का निमंत्रण इसलिए नहीं कि कोई भी आकर के मेरे साथ में इसके लिए काम करे या मैं आपको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, ये आपकी मर्जी और आपकी स्वेच्छा पर है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक हार्डकोर कॉलोनी का कॉन्सेप्ट है। यहां पर डेडिकेटेड जो एसोसिएट्स होंगे होंगे ही, लेकिन वॉकिंग कस्टमर और ऐसे बहुत से लोग खुद ब खुद इस योजना के साथ आके जुड़ेंगे, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जितने भी लोकल अखबार के साथ साथ जितने भी लोकल डिवाइसेस, हर जगह पर इसके जो है प्रचार प्रसार चलेंगे। चाहे वो एफएम रेडियो हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन की होर्डिंग हो, चाहे वो शहर के एंट्री के मुख्य मार्ग हो, ये सारी जगहों पर इसके प्रचार प्रसार बहुत मजबूती के साथ में हम एक अच्छी खूबसूरत टाउनशिप को बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से परिपूर्ण पूरी तरह की सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से सरकारी पेपरों से और हर फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए आगे बढ़ेगी। और इसकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। लेकिन इससे पहले संदेश देने की जगह शाइन परिवार के एसोसिएट्स को लेकर के मेरा संदेश है कि ऐसी योजना कंपनी तकरीबन प्रदेश के हर उस छोटे शहर से शुरू करने जा रही है जो किसी बड़े शहर से लगा हुआ है। यह मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। इससे पहले मैं बड़े शहर के उन छोटे एरियाज को डेवलप करता था जहां पर शहर अगले 10 साल 15 सालों में आगे बढ़ने वाला था। आपने देखा होगा, इससे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, बिहार से, जहां कहीं भी मैं साइट लेकर के आता था, हर जगह पर लोग सबसे पहले यही कहा करते थे कि यहां खरीदेगा कौन। और मैं कहा करता था कि मैं मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करता हूं। और आज की तारीख में हमारी साइटों की कीमतें 10-10 गुना से ऊपर जा चुकी हैं, और ये कीमतें अभी इसके कई गुना ऊपर और जाने वाली हैं। लेकिन अब कंपनी ने इस प्लानिंग को थोड़ा सा और चेंज करते हुए बड़े शहर से जुटे हुए छोटे शहर के अंदर एक बड़ी टाउनशिप की योजना को प्लान किया है। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि अगर हम पटना, बिहार की बात कर लेते हैं, पटना से जुड़ा हुआ जो करीबी शहर है, उन छोटे शहरों के अंदर कंपनी एक सुंदर खूबसूरत टाउनशिप योजना लाने जा रही है, जहां पर हॉस्पिटल, एजुकेशन, स्कूल, कॉमर्शियल मॉल्स, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाओं के साथ कंपनी बड़ी मजबूती के साथ अपने साथी इन्वेस्टर के साथ मिलकर के, अपनी सपोर्टिंग कंपनी के साथ मिलकर काम शुरू करने जा रही है। और आगामी 3 माह के अंदर अंदर हम इन योजनाओं को पूरी तरीके से पेपर के जरिए ही नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में उतार चुके होंगे। इनके सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें पूरी हो चुकी होंगी। फिलहाल यह सूचना देने के पीछे कारण सिर्फ इतना है, कंपनी बहुत मजबूती के साथ लीगली हिंदुस्तान के अंदर अपना रिस्टार्ट स्टार्ट करने जा रही है। जिन लोगों ने कंपनी पर भरोसा किया, जिन एसोसिएट्स की बात कर रहा हूं मैं, मेरा वादा उनसे है आज इस वॉइस नोट के जरिए, आज शाम को मैं जूम मीटिंग में भी उनके बारे में जिक्र करूंगा, और आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आगामी 3 माह के अंदर अंदर वो सारे एसोसिएट, उनके कस्टमर पूर्ण रूप से लायबिलिटी फ्री हो चुके होंगे। पूर्ण रूप मतलब पूर्ण रूप से लायबिलिटी फ्री हो चुके होंगे। उनके साथ ना कस्टमर कोई विवाद होगा, ना रसीद खो गई, ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा, ऐसा कोई विवाद होगा। किसी प्रकार का कोई विवाद उनके साथ में नहीं होगा कि उनकी रसीद पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ऐसी कोई समस्या, कोई दिक्कत सामने मैं नहीं आने दूंगा। ये सारे एसोसिएट जिन्होंने मुझ पर अंधविश्वास करके मेरे साथ काम किया है, उन सभी एसोसिएटों को
मैं ये वादा करता हूं आज अपनी वॉइस नोट के जरिए कि आगामी 3 माह के अंदर अंदर आप अप्रैल से मई, मई से जून और मार्च में बैठे हुए हैं, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई से जून, आप जून खत्म होने से पहले पहले पूर्ण रूप से लायबिलिटी फ्री हो रहे हैं। यह मेरा आपसे वादा है। इनके साथ जो कस्टमर जुड़े हुए हैं वो तकरीबन की संख्या हजारों से ऊपर की है, और वो हजारों कस्टमर भी पूर्ण रूप से लायबिलिटी फ्री इन्हीं की वजह से होंगे, जिन्होंने अपने एसोसिएट्स को सपोर्ट दिया, सहयोग किया और यह विश्वास जताया उनके ऊपर कि आप किसी गलत कंपनी के साथ नहीं, एक ईमानदार चेयरमैन के साथ, एक ईमानदार कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें अपने पैसे की चिंता रही है। अगर राशिद जी आपसे संपर्क में है तो हमें पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें हमारा पैसा मिलेगा और फायदे के साथ मिलेगा। आपके इस विश्वास को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए कि आपका विश्वास टूटने ना पाए, अपने एसोसिएट के मान सम्मान के लिए मैं आप कस्टमर से वादा करता हूं कि आप डेट को नोट कर लें। आज मैं आपको ये अंतिम तारीख दे रहा हूं कि 15 जून से पहले पहले मैं आपको पूरी तरीके से लायबिलिटी फ्री कर चुका हूंगा। वो तारीख 15 अप्रैल भी हो सकती है, 15 मई भी हो सकती है, 15 जून भी हो सकती है। आपका जो विश्वास हमारे एसोसिएट्स के ऊपर था, आपका विश्वास जिसने हमारे एसोसिएट्स को इस लायक बनाया कि आज वो अपनी हर एक परेशानी, हर दिक्कत को सहते हुए, झेलते हुए भी हमारे साथ खड़ा है, उसे कंपनी भरोसा, मैं उनका भरोसा टूटने कतई नहीं दूंगा। क्योंकि आज की तारीख में विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन कंपनी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कंपनी साथ उम्मीद से चलने वालों की संख्या बेइंतहा है, और कंपनी साथ चलने वालों की संख्या भी कम नहीं है आज की तारीख में। अगर आज मैं रुक गया, आज मैं अगर उनके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा दिया, तो हजारों लाखों लोगों का विश्वास टूट जाएगा। फिर कोई दोबारा जिंदगी में राशिद नसीम जैसे किसी शख्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहेगा। तो अपने उन एसोसिएट्स के लिए, अपने उन कस्टमर्स के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे प्रयास ना तो रुकेंगे, मेरा वादा ना तो टूटेगा, और शाइन परिवार का कस्टमर लायबिलिटी फ्री होगा, मेरा आपसे वादा है। अपने एसोसिएट्स को मैं आज की तारीख में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कहीं पर अगर घुटनों के बल चल रहे हो, रगड़ रगड़ के चल रहे हो, किसी के बहकावे में आकर के चल रहे हो, डर के मारे जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, यह जिंदगी ना तो आपका मुकद्दर थी और ना कभी मैंने ये सीख आपको दी थी। एक भरोसा, एक विश्वास, एक हाथ सिर्फ पीछे अगर हो कि हां मैं साथ में हूं, अपने आप में दुनिया जीतने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। और एहसास करिए इस बात को, 2019 से पहले शहर किसी का भी हो, राज आपका होता था। ट्रैफिक सिग्नल कोई भी हो, गाड़ी पहले आपकी निकलती थी। बैरियर कहीं का गिरा हो, आपके हूटर, आपके शायरन में खुल जाया करता था। आप जहां जिस शहर में होते तो शहर की रौनक आप होते थे। शहर का होटल आपकी वजह से हाउसफुल हो जाता था। उस शहर जाने फ्लाइटें आपकी वजह से हाउसफुल हो जाया करती थी। आप जब उतरा करते थे फ्लाइट से, एयरपोर्ट से बाहर निकला करते थे, तो आपका एटीट्यूड उस फ्लाइट के कैप्टन से कम नहीं हुआ करता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि फ्लाइट के कैप्टन, फ्लाइट के स्टाफ आपसे इंप्रेस हो गए। याद करिए उस एटीट्यूड को, याद करिए उन दिनों को, याद करिए उस दौर को जब हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली से लेकर के बंगाल तक जाने वाली पूरी की पूरी ट्रेन शाइन से रंगी हुई थी। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से था, और सिर्फ कंपनी की सोच की वजह से था। वो दिन फिर वापस आएगा, आपके साथ आएगा या आपके बगैर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि उस दिन को लाने वाली सोच, उस दिन का सपना देखने वाला इंसान अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। ना वो सोच मरी है, ना वो इंसान मरा है, ना जज्बा मरा है, ना ताकत मरी है। और हिंदुस्तान वीरों की धरती से खाली नहीं है। हर दिन हिंदुस्तान के अंदर 20 से 30% ऐसे नौजवान हैं जो अपनी जिंदगी के फैसले न ले पाने के कारण, कंफ्यूज होने के कारण, यहां वहां न जाने कहां पर अपना सर मार रहे हैं। उन्हें एक डायरेक्शन मिल गया। तो ये मान के चलिए कि 2019 में जब मैं वहां से छोड़ के हिंदुस्तान आया था, तो जिन बच्चों की उम्र उस समय 16-17 साल थी, आज वो बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं। हर साल अगर मैं इस संख्या को काउंट करूं तो करोड़ों लोग आज हिंदुस्तान में फ्रेशर ऐसे नौजवान हो चुके हैं, इनकम कमाने के लिए अपना रास्ता तलाश रहे हैं, जो शाइन के साथ जुड़ने में फक्र महसूस करेंगे। और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपनी अच्छी खासी जिंदगी कोविड के बाद से एक बार फिर से खराब कर चुके हैं, और आज की तारीख में दर दर वो भटक रहे हैं किसी अच्छे ऑप्शन के तौर पर। तो शाइन के लिए ऑप्शन बहुत खुले हुए हैं, लेकिन बहुतों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन शाइन है। शाइन लौट करके आ रही है। एसोसिएट्स से मेरी गुजारिश है, ईमानदारी से आना होगा, सच्चे दिल से आना होगा, बगैर कोई फालतू की बात लिए आना होगा, बगैर दिल में कोई कपट लिए आना होगा। ये शाइन आपके लिए आपकी मां के समान था, आपके घर के समान था। मैं आपके गार्जियन के समान हूं। आपको गले से लगाऊंगा, आपको आगे लेके जाऊंगा, और मैंने पहले भी किया है। 2019 से लेकर के आज तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा एसोसिएट ये नहीं कह सकता है जिसने मेरे साथ काम किया हो को मुझसे लेके ना गया हो।
2019 से लेकर आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं हुआ हिंदुस्तान में जिसने मेरी नीयत ना देखी कि मैंने उसको बढ़ाने के लिए काम किया। पानी की तरह पैसों को बहा दिया है, उनके पारिवारिक जरूरतों को पूरा किया है, उनके परिवार में कोई दिक्कत परेशानी आई उसे पूरा किया, उनके कस्टमर से मैंने बात करी, मैंने हर स्तर पर उतर करके नीचे से नीचे लेवल पर जाकर मैंने काम किया सिर्फ शाइन को जिंदा रखने के लिए। अगर मैं किसी छोटे से छोटे एसोसिएट से बात कर लेता था, उससे उसको खुशी मिलती थी, लेकिन मेरा मकसद शाइन को जिंदा रखना था, उसकी आंखों में शाइन की चमक को जिंदा रखना था। कई लोगों ने उसका अच्छा फायदा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका नुकसान भी मुझे दिया, बेइंतहा नुकसान दिया। मैं उन नुकसानों को याद रखा हूं, भूला नहीं हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं कि उन नुकसानों को उन्हें याद दिलाया जाए। अभी वक्त है अपने शाइन परिवार को संगठित करने का, और इस संगठन को मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं। आज शाम की मीटिंग के बाद मैं कल के बाद से शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स के लिए जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए जूम मीटिंग का आयोजन करना शुरू करूंगा। आप में से जो भी आना चाहता आए, ज्वाइन करे, बात करे, सवाल करे, क्वेश्चन करे, कहां काम करना चाहता काम करे, सपोर्ट पूछे, सपोर्ट मांगे, रिपोर्ट दे, जो जानना चाहे जाने। मैं तैयार हूं आप लोगों के लिए। लेकिन आप अगर काम करना चाहेंगे तो मेरी तरफ से सिर्फ इन्विटेशन है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ही वो लेकर के आ रहा हूं जिससे शहर अपने आप काम करेगा। एक छोटे से शहर में एक बड़ी योजना अगर कंपनी शुरू करेगी, वहां के अखबारों की सुर्खियों में आएगी, वहां के टेलीविजन पर आएगी, वहां के जितने भी लोकल मीडिया है वहां पर आएगी, अगर वहां के शहर में होल्डिंग दिखाई देना शुरू हो जाएगी, तो शहर का शहर उमड़ के चला आएगा साइड के ऊपर। आदमी संभालने के लिए मुझे आदमी की जरूरत पड़ेगी, ना कि आदमी को लाने के लिए। तो अब इस आयोजन में, इस योजना में आपकी हिस्सेदारी क्या होगी, आपको निर्धारित करना है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप लोग आगे भी फॉरवर्ड करेंगे और बैठ के एक बार सोचेंगे कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो बेहतर है, या जो जिंदगी आप जीना चाहते थे और नहीं जी पाए वो बेहतर थी। और अगर अपनी इस बदतर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको अपना वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा जिस रास्ते पर अभी तक आप चल रहे थे। धन्यवाद।